So, hi everybody, welcome back to my YouTube channel Superior Classes. Today in this video I am going to discuss about infertility. Infertility क्या होता है? Basically, infertility एक reproductive disorder है जिसका मतलब होता है कि आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो पा रहे हो या एक कपल है जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा है या प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, 1 साल अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी आप जो है बेबीज प्लान नहीं कर पा रहे हो, आप बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी मानते हैं, ठीक है. Infertility is not single disease but a condition resulting from multiple biological, hormonal, genetic, environmental, psychological and lifestyle related factors. तो infertility एक single disease नहीं है, एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक बहुत सारे biological, hormonal, genetic, environmental, psychological, lifestyle related factors हैं, ठीक है. ये या तो दोनों पेरेंट्स में हो सकता है, बोथ पेरेंट्स में हो सकता है, या तो किसी एक पेरेंट में हो साइमल्टेनियसली एंड कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट. तो इनफर्टिलिटी भी टेम्परेरी हो सकती है जिसको आप क्योर कर सकते हो एंड परमानेंट हो सकती है, ठीक है, हमेशा के लिए. तो ऐसा माना जाता है जनरली सोसाइटीज़ में कि फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, बट नो, द आंसर इज़ अ बिग नो. नहीं, फीमेल्स इनफर्टिलिटी के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेल पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए. तो इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है, इट इज़ नॉट नेसेसरली कि फीमेल्स में ही होगी या मेल्स में ही होगी, इक्वल चांसेस होते हैं दोनों कपल्स के इनफर्टाइल होने के, ठीक है. आई होप इनफर्टिलिटी इज़ क्लियर टू यू ऑल. अब हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है. तो टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी में आएगा प्राइमरी इनफर्टिलिटी. प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है बच्चों? प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो इनफर्टिलिटी है जिसमें जो कपल है उसको हैव नेवर बीन एबल टू कंसीव, कभी वो कंसीव ही नहीं कर पाया, कभी एक भी प्रेगनेंसी उसको नहीं हुई है, डिस्पाइट रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर करने के बाद भी उसको जो है बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड दैट कपल इज नॉट एबल टू कंसीव बेबी इवन आफ्टर unprotected intercourse for at least 1 year. That type of infertility is the primary infertility. Commonly किससे associated होती है? हो सकता है कि कोई abnormality हो, hormonal disorder हो, sperm defects हो, या ovulation में failure आ जा रहा हो. तो ठीक है, I hope in primary infertility is quite clear. Now secondary infertility. Secondary infertility एक ऐसी condition है, ये तब होती है जब एक कपल कंसीव कर चुका होता है पहले, इवन इफ प्रेगनेंसी उसकी एंड हो गई है, मिसकैरेज हो गया हो, लेकिन दोबारा से वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम मानेंगे कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, ठीक है. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी अब देख ले डेफिनेशन के हिसाब से इज एन एबिलिटी टू कंसीव अगेन, इज inability to conceive again after previously achieving at least one successful pregnancy. One successful pregnancy अगर मिसकैरेज हो गया है तब भी मानी जाएगी, regardless whether the pregnancy resulted in live birth or miscarriage. For example, a woman who conceived earlier but later developed pelvic inflammatory disease PID हो गया, या hormonal imbalance की वजह से वो secondary fertility में प्रॉब्लम फेस कर पा रही हैं, दोबारा से बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है. स्टेरिलिटी क्या होती है बच्चों? ये थर्ड टाइप. स्टेरिलिटी बेसिकली एक परमानेंट इरिवर्सिबल इनएबिलिटी है, ठीक है. परमानेंट इरिवर्सिबल इनएबिलिटी का मतलब है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते बच्चों, आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है. टू रिप्रोड्यूस, आप रिप्रोड्यूस, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं, इसमें कपल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनएबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, एंड ये नेचुरली भी हो सकती है और कुछ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स की वजह से भी हो सकती है, सर्जिकली इंड्यूस्ड, सच एज कुछ लोग वेसिक्टोमी वगैरह जो होता है, वेसिक्टोमी कराते हैं, परमानेंट रिमूवल है वैस डिफेंस का, मतलब परमानेंट रिमूवल मतलब ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, इसमें वैस डिफेंस को टाई करा जाता है, उसके बाद लाइगेट कर दिया जाता है, ठीक है.
तो such as vasectomy in males and tubectomy in females. Tubectomy in females is also a permanent method of contraception, जिसमें फीमेल्स की जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं उनको टाई और कट कर देते हैं. अनलाइक इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट. इनफर्टिलिटी तो बच्चों मेडिकल ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स करती है, मतलब वो ठीक भी करी जा सकती, क्योरेबल है, बट स्टेरिलिटी इज नॉट क्योरेबल. ओके, सो नाउ टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी बेस्ड ऑन कॉज. कॉज मतलब एक मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी, एक फीमेल, एक अनएक्सप्लेन्ड, एक कंबाइंड. मेल इनफर्टिलिटी मतलब जब मेल्स को प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड इश्यूज विद मेल स्पर्म प्रोडक्शन फंक्शन और डिलीवरी ऑफ स्पर्म. ठीक है, स्पर्म फंक्शन नहीं हो पा रहा है, स्पर्म डिलीवरी नहीं हो पा रही. इट इंक्लूड्स एबनॉर्मेलिटीज इन स्पर्म काउंट. स्पर्म काउंट में एबनॉर्मेलिटी है. मोर्टालिटी में मतलब मूवमेंट नहीं हो पा रहा है स्पर्म का. अगर मूव नहीं कर पाएगा तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक कैसे रीच करेगा, एम्पुलरी रीजन में कैसे जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. मोर्फोलॉजी या इजैकुलेशन मैकेनिज्म. मेजर मेल इनफर्टिलिटी मैकेनिज्म क्या इंक्लूड करता है, उसमें क्या होता है बेटा कि डिफेक्टिव स्पर्म प्रोडक्शन. आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है टेस्टिस में वो डिफेक्टिव है. जो कपल्स हैं उनमें जो मेल्स पार्टनर का पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी है, स्पर्म मूव नहीं कर पा रहा है. ठीक है, मतलब उसमें विग्रस मोर्टेलिटी नहीं हो पाती है, उसको हम एबनॉर्मल मोर्फोलॉजी बोलते हैं. एबनॉर्मल मोर्फोलॉजी मतलब स्पर्म का साइज शेप में प्रॉब्लम है. ऑब्स्ट्रक्शन स्पर्म ट्रांसपोर्ट डक्ट्स में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से भी स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है. यू नो दैट कि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. पहले रेटिटेस्टिस, पहले रीटिटेस्टिस, फिर वैसा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस में भी कैसे है बच्चों, कैपिट, कॉडा, कॉर्पस, हेड रीजन, टेल रीजन, ऐसे बॉडी. ठीक है, उसके बाद रेटिटेस्टिस, वैसा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वैस डिफेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट. तो ऐसे जो है स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है. तो इन एनी ऑफ दीज टेस्टिस ट्यूब अगर ब्लॉक्ड है तब भी आपका जो है स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा. और इस केस को हम मानेंगे कि मेल्स के साथ प्रॉब्लम है, तो मेल्स जो हैं इनफर्टाइल हैं. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. फीमेल इनफर्टिलिटी क्या है. फीमेल इनफर्टिलिटी इज inability of females to conceive pregnancy, to conceive babies, disorder of evolution, hormonal regulation, fallopian tube damage, uterine abnormalities या cervical problems हो सकते हैं, या ovulation disorder जो most common cause है. मतलब ovulation disorder. unexplained infertility क्या है, जिसमें कोई identifiable cause फाउंड ही नहीं हो पा रहा है. नो आइडेंटिफिएबल कॉज डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी आप जो है कॉजेज नहीं पता कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. ओके, तो कंबाइंड इनफर्टिलिटी क्या है, जब दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्टनर्स, ठीक है, फीमेल एज वेल एज मेल्स दोनों ही पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को टुगेदर, और चांसेस ऑफ कंसेप्शन रिड्यूस हो जा रहा है. ठीक है, उस केस को हम बोलेंगे कंबाइंड इनफर्टिलिटी. बोथ पेरेंट्स हैव फैक्टर्स दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू इनफर्टिलिटी. दैट कंडीशन इज अ कंबाइंड इनफर्टिलिटी. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू. अब कॉजेज, अब मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज देखते हैं. कॉजेज क्या है मेल इनफर्टिलिटी के बच्चों. मेन इनफर्टिलिटी का क्या कॉजेज है. पहला है वेरिकोसील. वेरिकोसील इज नथिंग बट इट इज अ स्वेलिंग ऑफ वीन्स ड्रेनिंग टेस्टिकल्स. ऐसे टेस्टिकल्स मतलब वीन्स जो टेस्टिकल्स में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, स्वेलिंग ऑफ वीन्स ड्रेनिंग टेस्टिकल मोस्ट कॉमन है. रिवर्सिबल कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी है, मतलब ये रिवर्सिबल हो जाता है. इट इंक्रीजेस टेस्टिकुलर टेम्परेचर, डिसरप्ट नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन. वेरिकोसील इज कंसीडर्ड द मोस्ट रिवर्सिबल कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी. इन्फेक्शंस, दूसरा क्या है आपका इन्फेक्शन. इन्फेक्शन क्या हो सकता है, इन्फेक्शन इंटरफेयर करता है स्पर्म प्रोडक्शन से, स्पर्म हेल्थ से, और स्कैरिंग कॉज कर देता है दैट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ स्पर्म. इन्फेक्शन कैन इंटरफेयर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म हेल्थ. ठीक है, ब्लॉक्स कर देगा पैसेज को. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे गोनोरिया, क्लेमाइडिया, HIV, सिपिल्स, एंड इनकी वजह से इन्फ्लेमेशंस, स्कैरिंग और परमानेंट डैमेज हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का परमानेंट डैमेज हो जाता है, उसको हम बोलेंगे
इन्फेक्शंस की वजह से आप मतलब मेल्स में इनफर्टिलिटी का कॉज, ठीक है। नाउ व्हाट इज वेरिकोसील, sorry, what is next topic is retrograde evaluation, retrograde ejaculation. I'm sorry, I'm mispronouncing the words, okay, I'm very sorry for this. retrograde ejaculation क्या है बच्चों? retrograde ejaculation एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सीमन जो है ब्लैडर में एंटर कर जाता है इंस्टीड ऑफ एमर्जिंग आउट ऑफ पेनिस, पेनिस से बाहर निकलने के बजाय ब्लैडर में एंटर कर जाना सीमन का, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, स्पाइनल इंजरीज की वजह से हो सकता है, मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, या कोई सर्जरी, नर्व डैमेज, प्रोस्टेट सर्जरी की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से बेसिकली होता है। और कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करने के बाद एक्सपेल्ड कहाँ से होता है? यूरेथ्रा से, ठीक है। अनडिसेंडेड टेस्टिस क्रिप्टोरकार्डिज्म, क्रिप्टोरकार्डिज्म क्या है? क्रिप्टोरकार्डिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वन या बोथ टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पाती। आपको पता है स्क्रोटम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल टेम्परेचर हो जाएगा, जाओ बेटा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा बच्चे डिस्टर्ब कर गए। एब्डोमिनल टेम्परेचर इम्पेयर करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? इम्बैलेंस इन रिप्रोडक्टिव हार्मोन सच एज टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH लीड्स टू इम्पेयर्ड सीमन प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन और मैच्योरेशन में इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन की वजह से, ठीक है। नाउ ट्यूबुलर डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर डिफेक्ट। वैस डिफेंस में ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाता, इससे भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पेनफुल इंटरकोर्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी जो है फैक्टर्स हैं जो रिड्यूस करते हैं आपके सेक्सुअल इनफर्टिलिटी को, जो रिड्यूस करते हैं सेक्स कैपेसिटी को, एंड इससे इनफर्टिलिटी के कॉजेज हो सकते हैं, जैसे पेनफुल इंटरकोर्स, साइकोलॉजिकल या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो इंटरफेयर करते हैं सर्टेन आपके सेक्स के साथ। अब मेडिकेशंस क्या है? मतलब आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप जो है इनको रिमूव कर सकते हो, मतलब इनका ट्रीट कर सकते हो? तो कीमोथेरेपी ड्रग्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, एंटी हाइपर टेंसिव्स, एंटी डिप्रेसेंट, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज कैन नेगेटिवली अफेक्ट स्पर्म क्वालिटीज प्रोडक्शन। जो मतलब मेडिकेशंस, देखिए अगर आप मेडिकेशंस पे हैं ना, सर्टेन मेडिकेशंस पे हैं, जैसे केमोथेरेपी ड्रग्स पे हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, एंटी हाइपर डिप्रेसेंट पे हैं, तो इससे भी जो है नेगेटिवली अफेक्ट करेगा स्पर्म क्वालिटी एंड। अब सर्टेन मेडिकेशंस क्या हो सकती हैं? आप टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना, ये भी हो सकता है, इसकी वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी के कॉजेज हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़, अगर आपने लॉन्ग टर्म लंबे समय से आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो, तब भी आप जो है क्या कहते हैं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एंड केमोथेरेपी,